मेरे सभी भाइयों को एक बार फिर नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर हो चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की न्यूमेरिकल की क्लास ही हमारे जैसे चल रही हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हमारी न्यूमेरिकल की क्लासेस चल रही हैं। उस क्लास में आज हम आगे बढ़ते हुए 12वीं क्लास हमारी आई है, और ये 12वीं क्लास जो हमारी व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित है। हमने किरचॉफ के करंट वोल्टेज नियम बहुत अच्छे से समझाया और बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आया है। उसी के साथ हमने बहुत सारे सवाल, ये 12वीं क्लास है, इसका मतलब हमने बहुत पहले अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझा दी हैं। हम आपसे चाहेंगे पहले आप उन चीज़ों को देखें, फिर इन चीज़ों को देखें तो आपको बहुत समझ में आएगा। जैसे आप सभी को पता है कि वर्तमान में MPTO के पेपर हो रहे हैं। इसके बाद लगे लगाए हमारे मध्य प्रदेश में लाइनमैन की भर्ती आने वाली है। अभी आपने देखा हो तो 2-3 दिन पहले अखबार में भी आई 1200-1300 पद आने के, और पहले भाषण भी आया था। इस प्रकार हम चाहें कि आप सब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और न्यूमेरिकल क्लासेस देखें और आगे बढ़ें। व्हीटस्टोन सेतु इतना अच्छा चैप्टर है कि इस पर बहुत कम आपको सवाल मिलेंगे और समझाने से बहुत कम बच्चों को समझ में आते हैं, लेकिन हम इतना अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और 4 तरीके के ऐसे सवाल लेके आएँ कि 4 सवालों से आप 40 सवाल हल कर दोगे। चारों सवाल अलग अलग तरीके के सवाल हैं, हर एक अलग तरीके के रूल से होगा, और इसके अलावा कोई भी इस चैप्टर में ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो अलग तरीके का रूल के। इन्हीं चारों से आपके सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थोड़ा सा व्हीटस्टोन सेतु के हम सवाल बता दें। पहला सवाल ये था, दूसरा हमारा सवाल ये था, तीसरा सवाल हमारा ये था, और चौथा सवाल हमारा ये है। अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ। सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु के आपको रूल दिखा देता हूँ। देखो, व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है। व्हीटस्टोन सेतु 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित अवस्था वाला रहता है, एक असंतुलित अवस्था वाला रहता है। जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में रहता है, किस अवस्था में रहता है? संतुलित अवस्था में रहता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा 0 होती है। गैल्वेनोमीटर में से जो धारा बहती है ना, वो क्या होती है? 0 होती है। जब हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है, तब हमारे गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा 0 होती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में? तो इसके लिए बहुत प्रचलित सूत्र है, उस सूत्र को आप अच्छे से याद करें। P/Q R/S। मतलब इस रेशो में अगर आपका व्हीटस्टोन सेतु अगर आ रहा है, 4 प्रतिरोध से बनके एक व्हीटस्टोन सेतु लगता है, और व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए काम में आता है, ये आप सभी को पता है। अगर P/Q बराबर R/S, अगर दोनों का अनुपात समान आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। और गैल्वेनोमीटर जो धारा मापने वाला यंत्र है, उस धारा मापने वाले यंत्र में से किसी भी प्रकार की धारा नहीं बह रही है, और उसमें I का मान 0 है। ठीक है, जैसे मैं आगे अब सवाल आपको बताता हूँ। मैंने आपके थोड़ी सी थ्योरी समझाई है, अब आगे आप सवालों को देखो। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको चौथा सवाल समझाऊँ। कौन सा सवाल समझाऊँ? चौथा सवाल आपको समझाऊँ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर मैं सारे सवाल समझाऊँगा। इस प्रकार से हमारा और आपका चौथा सवाल ये है। चौथा सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है कि सर जी, ये हमारे प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, और ये चौथा प्रतिरोध है। ठीक है, हमसे ये पूछते हैं कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा ज्ञात करें। ये हमारा क्या लगा हुआ है बीच में? गैल्वेनोमीटर है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में से जो धारा बहती है I, इसका मान बताएं कितना है। हमने आपसे क्या बोला कि जब गैल्वेनोमीटर संतुलित अवस्था में होता है, तो उसमें से बहने वाली धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हमने बोला कि गैल्वेनोमीटर कैसे पता लगाएंगे कि संतुलित अवस्था में? तो उसको पता लगाने के लिए हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, और इसको S मान लेते हैं। यह प्रतिरोध है। किसी भी क्रम में आप P यहाँ से ले रहा तो Q इसको मान लो, R इसको मान लो, S इसको मान लो, या फिर आप यहाँ से ले रहा तो P इसको मान लो, Q इसको मान लो, R इसको मान लो, S इसको मान लो। लेकिन जब हम दोनों का अनुपात करेंगे तो अनुपात बराबर आना चाहिए। जैसे आप P/S ले लो या P/Q ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप P/S ले लो, तो P/S लिया और Q/R। ये सूत्र किसी प्रकार से आप बना सकते हो। देखो अब क्या हुआ सर जी, P का मान कितना है? P का मान 4 ओम है सर जी। S का मान कितना है? 6 ओम है। Q का मान कितना है सर जी? Q का मान है 6 ओम।
और आर का मान कितना है सर जी 9 में। अब इनको काटो, 2 दूनी 4। ये अनुपात में नहीं, लास्ट में जो हल होता है ये अनुपात में होना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब क्या आया 2/3 और 2/3 क्या आया, इधर भी 2/3 आए काटने के बाद और इधर भी 2/3 आए, तो दोनों का अनुपात क्या आया काटने के बाद बराबर आया। इसका मतलब इसमें से जो धारा बह रही है गैल्वेनोमीटर में से, ये धारा क्या बह रही है 0 बह रही है। तो हमसे सवाल पूछा है कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा, तो I बराबर 0। ये सवाल सिंपल इसलिए लेके आऊँ जैसे आप लोग इसको समझ लेंगे अच्छे से। देखो P/S Q/, अगर आप इसको इस तरीके से जमा सकते थे, किस तरीके से कि सर जी P/Q का नाम है तो प्रचलित नाम है P/Q बराबर R/S, तो आप इस क्रम में जमा लीजिए। P कितना है 4 है सर जी, Q कितना है 6 है सर जी। अब आपने इस क्रम में लिया PQ, तो आपको S/R लेना था। क्या लेना है S/R, बिल्कुल जैसा इधर चल रहा है वैसे ही लेना है S/R। तो यहाँ कितना आया आपका 6 और यहाँ कितना आया आपका 9। अब फिर काटो इनको, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब फिर अनुपात क्या आया, किसी भी क्रम में ले अनुपात बराबर आया तो ये बीट स्टोन सेतु हमारा संतुलित अवस्था में है। और जब संतुलित अवस्था में है तो इस गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यह पहला सवाल था। हम अगला सवाल आते हैं जो पहले सवाल से चालू करते हैं। चौथा सवाल मैंने आपको समझा दिया, अब पहला सवाल देखो। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, पहला सवाल आप लोगों से कह रहा है P का मान दे रखा है, ठीक है, PQRS इस प्रकार का आपको एक व्हीटस्टोन सेतु दे रखा है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये आपसे पूछ क्या रहे हैं देखते हैं। देखो P का मान क्या दे रखा है 20 मिली ओम, Q का मान कितना दे रखा है 25 मिली ओम, R का मान क्या दे रखा है 10 मिली ओम। हमसे पूछ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है। अब इसके बाद हमसे उनने खुद नहीं कह दिया कि जो गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक है ना सर जी, जो गैल्वेनोमीटर में से जो धारा बहेगी ना सर जी वो 0 है सर जी। कितनी है 0 सर जी, क्या है 0 सर जी। तो मतलब जब 0 है तो अब पता चल गया कि ये पहले हमको सवाल में बता दिया कि मतलब ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का अनुपात अगर समान है तो इसमें से धारा नहीं बहेगी, धारा 0 रहेगी, तो ये ब्रिज जो हमारा रहेगा वो संतुलित अवस्था में रहेगा। इस बार सवाल में ही हमसे कह दिया कि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है। जब गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है तो हम समझ जाएंगे कि जब इसमें से कोई धारा ही नहीं बह रही तो ये क्या संतुलित अवस्था में। तो हमसे पूछा है पाठ्यांक S का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने को बोला है, पाठ्यांक S का। अब मैंने आपको रूल क्या बताया था सर जी, रूल मैंने आपको बताया था, देखो इसी में करा देता हूँ। कैसे कराता हूँ देखो, इधर रूल अपना क्या है कि कोई किसी भी क्रम में ले लो, P/S क्रम में ले लो, P/S और ये क्या है Q/R, इसी क्रम में जमा दो। P का मान कितना दे रखा है सर जी 20 मिली ओम। अच्छा S का मान कितना दे रखा है सर जी ज्ञात करना है, ठीक है। Q का मान क्या दे रखा है सर जी 25 मिली ओम। अच्छा R का मान क्या दे रखा है 10 मिली ओम। अब क्या करना है, कैची गुणा कर दो, आपका S का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 चौको 20, 55 25, 5 दूनी 10, 2 चौको मिली से मिली करता गया, ठीक है, 2 चौको 8, तो 8 किसका मान आ गया हमारा S का मान। S का मान क्या है हमारा, तो S का मान क्या है 8 ओम, ठीक है। सवाल समझ में आया, ये रूल था। 3 का मान दे रखा है संतुलित अवस्था में तो चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 का मान दे रखा है हमको PQR का, हमसे पहले ही कह दिया कि गैल्वेनोमीटर शून्यांक अवस्था में है तो हम किसका S का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसी में समझा रहा हूँ क्योंकि जब समझ में आ ही रहा है तो मैं अलग से क्या पढ़ने में समझाऊँ। देखो दूसरा सवाल देखो, टफ सवाल भी है, ऐसा नहीं है अच्छे समझ में नहीं आते। अब देखो इसमें क्या दे रखा है अपन से, एक ब्रिज का दे रखा है मान, दूसरे प्रतिरोध का मान दे रखा है, तीसरे प्रतिरोध का मान दे रखा है, चौथा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो ये एक तरीके का सवाल तो ऊपर जैसे ही हो गया, ऊपर जैसा हुआ कि नहीं हुआ।
एक तरीके का सवाल तो ऊपर जैसे हो गया, लेकिन आगे क्या पूछा है देखो, गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है सर जी, इन्होंने बोल दिया। क्या प्रवाहित नहीं हो रही है? कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, मतलब I बराबर 0 है। अगर जब I बराबर 0 है तो हमारा गैल्वेनोमीटर किस संतुलन अवस्था में है कि नहीं है? गैल्वेनोमीटर किस अवस्था में? संतुलित अवस्था में है। किस अवस्था में गैल्वेनोमीटर हमारा? किस अवस्था में है? संतुलित अवस्था में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? सर जी पहले R का मान ज्ञात कर लें। अब R का मान ज्ञात करना मैंने अभी कैसे बताया था कि 3 का मान दे रखा है, चौथे का मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखो, या तो अगर वो मैंने चौथा वाला सवाल समझाया था, अगर संतुलित अवस्था हमसे बोल नहीं रखा है तो पहले हम देख लेंगे चारों के मान दे रखे हैं, संतुलित अवस्था है कि नहीं। अगर दोनों का अनुपात बराबर आ जाएगा तो सवाल हमारा संतुलित अवस्था में है। अब देखो, इसको कर रहे थे किसी भी क्रम में P, बट इसको P मान लो, इसको P मान रहे हो, ये R दे रखा है ना, तो P यहाँ इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो और इसको S मान लो। किसी भी क्रम में, बस रूल याद होना चाहिए। अगर आप जैसे नीचे से उठा रहे हो P बटे Q कर रहे हो, इन दोनों कर रहे हो P बटे Q, देखो किसी भी क्रम में जमा लो, मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, P बटे Q, तो आप इधर से उठाओगे S बटे R, जमाओ। P का मान कितना है? 30, Q का मान कितना है? 6, ठीक है। S का मान कितना है? 15। R का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। 15 दूनी 30, 2 3 6। R का मान क्या आया हमारा सर जी? 3 ओम। R का मान कितना आया? 3 ओम। लेकिन सवाल अभी ख़त्म यही नहीं हुआ है, आगे क्या पूछा है, इसलिए R का मान ज्ञात करें। पहले तो R का पूछा, तथा इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करें। अब सर आपको कि अभी तो आपने बोला कि गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा शून्य, बोला कि नहीं बोला, फिर आप धारा कैसे ज्ञात करा रहे हो? अब मैं गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा ज्ञात नहीं करा रहा हूँ, मैं इस पूरे समीकरण, पूरे सर्किट में से बहने वाली धारा की पूछ रहे हैं हमसे वो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से धारा उन्होंने पहले की थी, कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब हम इससे प्रवाहित धारा, इस पूरे में कितनी धारा है ये पूछ रहे हैं। देखो R हमको दे ही रखा है 3 ओम सर जी, R आ गया 3 ओम। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? जब इसमें धारा कितनी है? शून्य, तो मतलब शून्य धारा कब होती है? जब ये सर्किट हमारा क्या हो गया? ओपन हो गया। जब सर्किट ओपन हुआ तभी तो धारा शून्य नहीं है। यहाँ पे अब कोई भी कनेक्शन हमारा नहीं है, यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ पे आके बाहर क्या होगा? कट होगा। अब यहाँ बीच में क्या है? ओपन है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई भी धारा नहीं बहेगी। अब क्या होगा सर जी? बीच में कुछ लाइन है ही नहीं है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, नीचे ये दोनों श्रेणी क्रम में। कैसे जमेगा देख लो, आगे मैं समझा देता हूँ। देखो, बस देखते चलो। जब कुछ है ही नहीं है, कैसे? इसमें धारा नहीं बह रही है, धारा नहीं बह रही तो तभी तो अपन ने, धारा कब नहीं बहती? जब ये कट हो गए हो बीच में से, ओपन हो गए, तो मतलब ये ओपन है तो इसमें धारा नहीं बह रही, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या है, ये सवाल क्यों लेके आए हूँ? अगर हमसे साधारण R का मान पूछती तो R ज्ञात कर दिया, लेकिन अब हमसे क्या बोला? इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करें। अब धारा ज्ञात करने के लिए इसको पूरे को हल करना पड़ेगा। हल कैसे करेंगे? अब ये दोनों श्रेणी क्रम में रहता है हमेशा, और नीचे को दोनों श्रेणी क्रम में रहते हैं, फिर ये पूरा समांतर क्रम में रहता है। देखो सवाल देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। 15 ओम, 3 ओम, 30 ओम, 6 ओम, ऐसा जमेगा। अभी कैसे जमेगा? ऐसे जमेगा। बैटरी कितने की है? 2 वोल्ट की बैटरी। देख लो जमाया कि नहीं जमाया? ये दोनों किस क्रम में है? सीरीज क्रम में। अब देखो अगली स्टेप क्या जमी अपनी यहाँ पे, इधर से देखो अगली स्टेज क्या जमी। 15 और 3 18 ओम। ये अगली स्टेज क्या जमी? 30 और 6 36 ओम। श्रेणी क्रम में तो जुड़ता है ना, आपको सबको पता है श्रेणी क्रम में जुड़ता है। फिर अपन ने जमाया, कितना आया सर जी? 2 वोल्ट। अभी किस क्रम में है सर जी? समांतर क्रम में। सारे वीडियो पहले देख लो, आपको सब सवाल समझा रखा है। 1/18 1/36 बराबर 1/8। इसका लघुत्तम लेंगे 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36 तो कितना हो गया? 1। ये सब आपको समझा रखा है। 3/36 और आगे हल करेंगे तो 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 6। ये कितना? 1/RT का मान, और RT जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 12। टोटल प्रतिरोध क्या आया हमारा?
12। बैटरी का मान कितना, वोल्टेज कितना दे रखा है 2 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना 2 वोल्ट। अब क्या निकालना है अपन को, आई निकालना है। आई आराम से सूत्र है, बी बराबर आई आर। बी का मान दे रखा है 2, आई निकालना है। 12 अपन को यहाँ दे रखा है, 12 का इसमें भाग दे दो तो आपका आई का मान निकल जाएगा। आई बराबर 2/12। आया कि नहीं आया समझ में। पहले इन दोनों को जब कोई धारा नहीं बह रही थी तो इन दोनों को सीरीज क्रम में लिया, 15 और 3 18। इन दोनों को सीरीज क्रम लिया, 30 और 6 36। फिर ये समांतर क्रम में आ गया 18 और 36। समांतर क्रम में हाल इस तरीके से करते हैं, सबको पता है, सबको बता रखा है। 1/8 बराबर 36, 2 और 1 3 36, 36 हो गया। अब 36 को काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। 8 ही को ऊपर लेके गए तो कितना आया 12 आया। टोटल प्रतिरोध अब कितना आया, इस समीकरण का टोटल प्रतिरोध कितना आया 12 ओम आया। बैटरी कितनी थी 2 वोल्ट थी। आई निकालना था बी बराबर आई आर के सूत्र से, तो बी बराबर आई आर। बी कितना दे दिया 2, आई का मान दे दिया अपन को कितना ज्ञात करना है, आर का मान कितना, टोटल प्रतिरोध 12, 12 का इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। आएंगे आप हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल था, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। देखो चौथा सवाल, अच्छा सवाल और टफ सवाल, और टफ सवाल करने के मज़े। चौथा सवाल देखो, परिपथ में बहने वाली धारा, इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा भी ज्ञात करना है और सेलों के सिरों के बीच वोल्ट। तब भाई भारी टफ सवाल है, समय भी लगेगा, अच्छा सवाल भी है, टफ सवाल भी है, सीखने को बहुत मिलेगा। अब इसमें हमसे ये नहीं बोला कि पहले सवालों में हमसे क्या बोल रखा था कि परिपथ के में लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से बहने वाली धारा का मान 0, लेकिन इस सवाल में नहीं बोला है। अब हमको ज्ञात करना है इस सवाल में, क्या ये परिपथ में से जो गैल्वेनोमीटर संतुलित अवस्था में है क्या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे सर जी संतुलित अवस्था में है क्या नहीं है। 1 ओम 2 ओम, इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे और इसको S मानेंगे। ठीक है, इस क्रम में अपन इसको सजा लेंगे। अब देखो सर जी P/Q बराबर P/Q बराबर R/S। P कितना दे रखा है सर जी 1, Q कितना दे रखा है 2, R कितना दे रखा है 2, S कितना दे रखा है 4। देखो 1/2, इसको काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब अनुपात क्या आया, दोनों तरफ बराबर आया। मतलब ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये जो समीकरण है, इसमें जो ये गैल्वेनोमीटर कहलाता है, बीच में जो भी रहता है ना, ये एक गैल्वेनोमीटर कहलाता है। इसको भी ध्यान रखना, मैंने बता नहीं पाया हूँ तो अब बता रहा हूँ। इसको क्या कहलाता है, ये गैल्वेनोमीटर कहलाता है। जब ये संतुलित अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0, मतलब ये समीकरण में से जो धारा बहेगी वो क्या हो जाएगी सर जी 0 हो जाएगी। जब ये इसमें से बहने वाली धारा जब 0 हो जाएगी, मतलब ये ओपन हो जाएगा। किस कंडीशन में चला जाएगा, ये ओपन कंडीशन में चला जाएगा। जब ये ओपन कंडीशन में चला जाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार की धारा हमारी नहीं जाएगी और ये किसी प्रकार का कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का ना हमारी मदद करेगा ना हमारी नुकसान करेगा। इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखो अब आगे देखो, तो हमने क्या पता लगा लिया कि क्या संतुलित अवस्था में, हाँ सर जी संतुलित अवस्था। अब आगे क्या ज्ञात करना है, परिपथ में बहने वाली धारा। अब धारा कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पूरे को हल करना पड़ेगा। ये और ये दो किस क्रम में, सीरीज क्रम। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब इसमें से बहने, जब ये संतुलित अवस्था में था, जब संतुलित अवस्था में था तो ये गैल्वेनोमीटर कहलाता है। बीच में जो ऐसा प्रतिरोध लगा रहता है उसको गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं, निशान भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, एक तीर का निशान भी लगा सकते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर के निशान होते हैं। और प्रतिरोध का निशान भी लगा दें तो भी गैल्वेनोमीटर का निशान होता नहीं। अब जब इसमें से बहने वाली धारा शून्य धारा है, मतलब ये ओपन है। ओपन सर्किट की वैल्यू पता है ना, ओपन सर्किट किसे बोलते हैं। तो इसमें बहने वाली धारा क्या हो गई अपनी, 0 हो गई। प्रतिरोध क्या हो गया, अनंत हो गया। तो इसमें से कुछ भी नहीं बहेगा, तो ये खेल इसका खत्म। तो ये किसी भी प्रकार की हमारी व्यवस्था नहीं करेगा। ये दोनों किस क्रम में, सीरीज क्रम में। 1 ओम और 2 ओम दोनों को जोड़ें किस क्या हो जाएगा 3 ओम। ये किस क्रम में, सीरीज क्रम में। 4 और 2 जोड़ेंगे तो किस क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, अपने समांतर क्रम में। देखो
क्या लगी हुई है, एक स्रोत बैटरी लगी हुई है 2.5 वोल्ट की, और ये लगा हुआ हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाते हैं 0.5 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस क्रम में, सर जी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हल कर देंगे तो क्या आएगा, 1/3/1/6, एलसीएम लिया 6, 3 दूनी 6, 2 और 1, 2 और 1 3/6 और 3 दूनी 6, 1/2। ये किसका मान था, 1/RT का मान था। RT को अपन ऊपर ले गए तो इसका मान क्या आया, 2। मतलब अब इसको और भी हल करा तो इसका मान क्या आया हमारा, 2। अब नीचे लेके आओ, ये अगली स्टेप है, इसके बाद की स्टेप ये बैटरी लगाई 2.5 वोल्ट की। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध लगाया 0.5 ओम का और जोड़ दिया। अब बताओ, ये प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, इन दोनों को और जोड़ दो। प्रतिरोध अभी सीरीज क्रम में आ गया ना, ये प्रतिरोध किस क्रम में आ गए, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में आ गए वापिस से, सीरीज क्रम में। अब अगली स्टेप जमाओ, 2 और 0.5 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2.05 ओम, और यहाँ लगा दो हमारी क्या, बैटरी 2.5 वोल्ट। धारा कैसे ज्ञात करेंगे, अब धारा का सूत्र याद है अपन को, B = IR। धारा शायद हमको पहले ही ज्ञात करना था यार, यहाँ इस जगह धारा ज्ञात करना था। क्यों, आंतरिक प्रतिरोध अभी नहीं जोड़ना था, पहले धारा ज्ञात करना था। इस जगह पे धारा ज्ञात करना था, किस जगह पर, मैं समझाते आगे पहुँच गया, लेकिन किस जगह धारा ज्ञात करना था, इस जगह अपन को धारा ज्ञात करना था। 2 ओम और 2.5 ओम। देखो धारा ज्ञात करो, B = IR। ये तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। किसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये 0.5 ओम सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। B = IR। B कितना था, 2.5 वोल्ट। I दे रखा था 2, अपन को ये दे ही रखा था, प्रतिरोध का मान ये 2 है, 2 का इसमें अपन भाग दे देंगे। अभी इसको छोड़ देना ना, इस क्रम को छोड़ देना। 2 का भाग दिया, दशमलव लगाई 0, 5 25, 5 चौको 20। I का मान कितना आया, 5/4। कितना आया, बैटरी कितने की है यार, 2.5 वोल्ट की बैटरी है, 0.5 तो नहीं गलत, हाँ बैटरी है ये 0.5, हाँ सही कर रहा। ठीक है, I का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया। ठीक है सर जी, अब जाके अपन को क्या निकालना सवाल में, सेलों के सिरों के बीच वोल्ट था, ये स्रोत वोल्टेज है। अब जब यहाँ से अपन को किसी बैटरी को अपन जब चार्ज करते हैं तो बैटरी हमने चार्ज करने लगा दी, बैटरी को चार्ज करने किसी चीज़ से हमने लगा दिया। अब जो बैटरी के जो सिरे रहते हैं टर्मिनल, उस जगह जब भी हम देखेंगे तो कुछ वोल्टेज, जैसे हमने 12 वोल्ट की बैटरी से किसी अपने घर की बैटरी को चार्ज कर रहा है, किससे चार्ज कर रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी से। अब वहाँ से जो अपन ने बैटरी को वोल्टेज दी वो 12 वोल्ट तो दे दी, लेकिन बैटरी को जब वोल्टेज अपन ने 12 वोल्ट दी, अब जो अपन जिस बैटरी को अपन चार्ज कर रहे हैं उस बैटरी के अगर सिरों पर देखेंगे तो कभी भी 12 वोल्ट नहीं होता, 12 वोल्ट से कुछ कम ही होता है, 11.5 होता है, 11.8 होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस बैटरी के अंदर भी कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, उस बैटरी के अंदर भी क्या है, कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, तो बैटरी का अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा, वोल्टेज, बैटरी के सिरों पे वोल्टेज, देखो सेलों के सिरों के बीच वोल्टेज, तो निकालने का सूत्र है B और स्रोत जिससे हम चार्ज कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, इससे हम चार्ज कर रहे हैं 2.5 वोल्ट से, और माइनस जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, क्या, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम IR से व्यक्त करते हैं वोल्टेज, मतलब बैटरी का आंतरिक वोल्टेज। ठीक है, अब देखो B निकालना है, 2.5 हमारे पास है, I कितना दे रखा है अपन को, I कितना दे रखा है अपन ने ज्ञात कराना भी, 5/4। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5, तो इसको 5/10 लिख सकते हो। इसको आगे हल कर लेना आप, वीडियो बड़ी हो जाएगी, अब आप इसको हल तो कर ही सकते हैं। 5 दूनी 10, तो 5 और 4 दूनी 8/10। ठीक है, B = 5 25, 5 दूनी 10 माइनस 5/8, और अब आगे आप इसको हल कर लेना। ठीक है,
तो आपको व्हीटस्टोन सेतु मैंने हल करना शायद मुझे जहाँ तक है कि आप एक बार सीख गए होंगे कैसे व्हीटस्टोन सेतु हल करते हैं। अच्छे सवाल भी लेके आया था, टफ सवाल भी लेके आया था, और कहीं अगर कुछ करने में अगर गलती भी हो जाए तो उस चीज़ को आप लोग देख लिया करें, खुद ही सब समझदार भी हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद रहता है कि मैं आपको एक व्यवस्थित तरीका बताऊं कि हल कैसे किया जाता है। देखो आईटीआई वाले हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी हम लोगों की क्या रहती है, आपकी नहीं होगी, लेकिन मैं या मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिनकी क्या होगी, थोड़ी कमज़ोर रहती है कैलकुलेशन, लेकिन हम धीरे धीरे उन सवालों को कर लेते हैं। तो आपको मैंने केवल क्या बताया कि कैसे किस विधि से हम व्हीटस्टोन सेतु को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।